मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट सबसे ज्यादा किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो है यूजीसी की नई इक्विटी गाइडलाइंस। यूजीसी की नई इक्विटी गाइडलाइंस के खिलाफ पूरे देश में विरोध हो रहा है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स द्वारा। आपको पता है कि इस नई गाइडलाइंस को ऐसा देखा जा रहा है कि ये एक नया हथियार है जनरल कैटेगरी के खिलाफ। लाया तो यूजीसी ने ये नए रूल्स से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि रोहित वेमुला की मौत के बाद उनकी मदर राधिका वेमुला ने एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट अंदाज में सरकार से यह कहा था कि आप एक रोबस्ट मैकेनिज्म लाइए कैंपस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। उसकी गाइडलाइंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के जो रूल थे, जिसे वो एडवाइजरी कहते थे, उन्हें चेंज करके 2026 में कहा कि हम एनफोर्सेबल रेगुलेशंस ला रहे हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए। लेकिन रिसेंटली विरोध तो एक तरफ, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हो चुकी है यूजीसी के नए रूल्स के खिलाफ। पिटीशन दायर करने वाले वकील है वनीत जिंदल। वनीत जिंदल का ऐसा कहना है कि जो ये यूजीसी की नई गाइडलाइंस है, पर्टिकुलरली इसका रेगुलेशंस का सेक्शन 3C, ये जनरल कैटेगरी के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो मूल भाव हैं आर्टिकल 14, 15 उसके भी खिलाफ है। क्यों? क्योंकि विनीत जिंदल साहब के हिसाब से अगर हम इसके रूल्स को भी पढ़ें, जैसा हमने एक वीडियो भी बनाई हुई थी जिसमें मैंने सारे रूल्स आपके सामने पढ़े हुए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि सेक्शन 3C में आप अगर डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये उन्हें कहा गया है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के खिलाफ हो रहा है। यानी इन्होंने जैसे 2012 के रूल्स में डिस्क्रिमिनेशन को स्पेसिफाई किया था 8 कैटेगरीज में, अभी 2026 की अगर आप गाइडलाइंस देखेंगे, इनमें जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे इन्होंने कहीं ना कहीं एक्सटेंड एलोबरेट करके नहीं बताया हुआ। केवल इतना लिखा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन अगर आप कास्ट के बेसिस पे, ट्राइब के बेसिस पे, SC, ST या OBC के खिलाफ करते हैं उसे डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। इसकी कैटेगरीज डिफाइंड नहीं है। तो जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, तो कहीं ना कहीं ये रूल्स कहीं ना कहीं हम सबको एक फेयर ग्राउंड नहीं दे रहे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो रिवर्स भी हो सकता है। अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसका क्या? यही विनीत जिंदल साहब अपनी पिटीशन में फाइल कर चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेशन तो रिवर्स भी हो सकता है। केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के खिलाफ नहीं हो सकता, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकता है। और उनके हिसाब से ये जो नई गाइडलाइंस है ये यूनिडायरेक्शनल है। यानी गाइडलाइंस में ये माना गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अपर से लोअर कास्ट पे होता है, लोअर कास्ट से अपर कास्ट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ऐसा इस गाइडलाइंस में माना गया है। विनीत जिंदल साहब का ऐसा कहना है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते, इवन अब्यूजेस एंड इंटिमिडेशन। विनीत जिंदल साहब का साफ साफ कहना है कि आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 21 जो कि कहीं ना कहीं आत्मा है हमारे संविधान की, ये यूजीसी की नई गाइडलाइंस उसके खिलाफ है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक बड़ा इशू इसमें और था कि फॉल्स कंप्लेंट को लेकर जो प्रोविजन था, जो कि ड्राफ्ट में तो था, जब 2025 के फरवरी में यूजीसी ने ड्राफ्ट रिलीज किया तब इसमें यह प्रोविजन था कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट फाइल करता है उसको पनिशमेंट दी जाएगी। उसे 2026 की गाइडलाइन से हटा दिया गया। यानी अगर आज कोई भी SC, ST, OBC का स्टूडेंट कोई भी एक फॉल्स कंप्लेंट फाइल कर देता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के खिलाफ, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रोविजन हटा दिया गया। और इससे ये यूजीसी की गाइडलाइन जो है कहीं ना कहीं, जैसे विनीत जिंदल साहब ने कहा, यूनिडायरेक्शनल हो जाती है। भले ही ये बात भी सच है कि इंडिया की यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। रीसेंट डेटा ये कहता है लगभग 118% तक बढ़ी हुई है। आगे इसको लेकर क्या इश्यूज है जिनके बारे में पूरे देश में बात हो रही है, वो बताने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं। कल हमारी लास्ट डेट है। लोएस्ट प्राइस ऑफर 17,999 में यूपीएससी की सब्सक्रिप्शंस आपको मिल रही हैं, 60% ऑफ है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके खुद को एनरोल कर सकते हैं। और यदि आप 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स ने इतने साल जिन्होंने पढ़ाया इस फील्ड में, उनके द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज आप देना चाह रहे हैं,
तो अनअकैडमी लेके आए आपके लिए रिवीजन टेस्ट सीरीज 1999 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन में लिंक, इस पर भी एनरोल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ सबके लिए 31 जनवरी 2026 ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है। आप एनरोल कीजिए, सुबह 9:30 और 2:30 PM आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है, इसमें तो एक कमेटीज भी बनी हुई है, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी, इक्विटी कमेटी, जिसे खुद जो प्रिंसिपल होंगे, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होंगे, वो हेड करेंगे, और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को ये दायित्व बनता है उनका कि उन गाइडलाइंस को आपने इंप्लीमेंट करना है। एक चीज याद रखिएगा कि जितनी भी कमेटीज आप देख रहे हैं, इनमें जो मेंबर्स थे वो शेड्यूल कास्ट से थे, शेड्यूल ट्राइब से थे, ओबीसी थे, वुमेन थी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज थी। लेकिन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इन कमेटीज में कोई जगह नहीं मिली थी। भले आप साल में 2 बार मिले, आपके पास इश्यूज आएंगे सारे के सारे। जनरल कैटेगरी यानी जैसा विनीत जिंदल साहब कह रहे हैं कि आपने मान ही लिया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो अपर से लोअर कास्ट होगा, रिवर्स तो हो ही नहीं सकता। वहीं आपसे एक और चीज मैंने जैसे कही थी कि डिस्क्रिमिनेशन डिफाइंड ही नहीं है। जो 8 कैटेगरीज थी उन्हें हटा दिया गया है। हेड ऑफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रिंसिपल, वीसीज, उनको बोला है कि आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, आपने ये गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करना है। यदि आप नहीं करते तो आपके कॉलेज को बैन कर दिया जाएगा। ये सब हो ही रहा है, लेकिन जैसे एक चीज जरूर है यहां पर कि जनरल कैटेगरी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको मिलेगा नहीं। इवन जो इक्विटी कमेटी है, जो ज्यूरी है, जिसको 24 आवर्स के अंदर अंदर जैसे ही कंप्लेंट मरी एक्शन लेनी है, 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है, उसके भी अगर आप मेंबर्स देखोगे, जो मेन इक्विटी कमेटी है जिसे ज्यूरी कहा जाता है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है। जनरल कैटेगरी का कोई इंसान नहीं है। ये भी है, अच्छे प्रावधान भी थे इसमें, जैसे इक्विटी हेल्पलाइन थी, स्क्वाड्स थे। अब स्क्वाड्स को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्योंकि फॉल्स कंप्लेंट खत्म हो चुका है, प्रावधान है नहीं कि फॉल्स कंप्लेंट अगर कोई कर रहा है उसको आप कंप्लेंट करें, उसके खिलाफ एक्शन लेगा कोई ऐसा प्रावधान है नहीं। तो ये जो स्क्वाड्स है, कहीं ना कहीं ये तो रोमियो एंटी रोमियो जो स्क्वाड होता है उसकी तरह कहीं ना कहीं सीमा भी लांघ सकते हैं। उसके लिए आपने कोई प्रोविजन रखा नहीं है। कहीं ना कहीं ये स्क्वाड्स भी परेशान कर सकते हैं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को। तो ये सब इशू चल ही रहा है। ये प्रॉब्लम्स है मेन इसमें, जिसपे पूरे इंडिया भर में अगर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है। वी हैव सीन इन द स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, वहां पे इस बारे में क्या कहा जा रहा है। सो जैसा मैंने कहा, यूनिडायरेक्शनल डेफिनेशन डिस्क्रिमिनेशन की बहुत खतरनाक है। आपने जो जूरी बनाई है, कमेटी है जो आपकी, उसमें जनरल कैटेगरी है ही नहीं। फॉल्स कंप्लेंट की प्रोटेक्शन को आपने हटा दिया है। और यह भी मान लीजिए कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट है तो इट इज सेड कि वो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। जब तक उनके खिलाफ रिपोर्ट में ये नहीं आता कि नहीं इन्होंने कुछ किया नहीं है, ये इनोसेंट है, तब तक उन्हें गिल्टी माना जाएगा। आपका इस विषय में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।